नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लेशियर लेक्स के बारे में। ग्लेशियर लेक्स क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, इनके बनने के अलग अलग प्रोसेसेस उन सारों को हम देखने वाले हैं। फिर हम देखेंगे कि ग्लेशियर लेक्स की एक्सपेंशन क्यों हो रही है, क्या कारण है इसकी एक्सपेंशन के, इसरो की क्या ऑब्जर्वेशन है ग्लेशियर लेक की एक्सपेंशन की, और फिर हम अंत में देखेंगे कि इनकी जो एक्सपेंशन हो रही है इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो काफ़ी विस्तार से इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल पर नया होता है सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अभी हाल ही में ये खबरों में क्यों है, क्योंकि हिमालयाज़ में जो ग्लेशियर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेल्ट हो रहे हैं। इसकी वजह से जो नए लेक्स की फॉर्मेशन भी हो रही है और लेक्स की एक्सपेंशन भी हो रही है। हंड्रेड्स ऑफ जो नए लेक हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। तो बात है कि ग्लेशियर लेक होते क्या हैं। देखिए, ग्लेशियर लेक जो है वो ग्लेशियल मूवमेंट की वजह से उन जगहों पे बने हुए लेक्स हैं जो कि डिप्रेशंस या होलोज में बनते हैं। तो बेसिकली ये ग्लेशियर है, ये जब मूव करेगा तो ये जब यहाँ पे मूव कर गया तो इसके पीछे, जैसे यहाँ पे पहले यहाँ पे था, अब यहाँ मूव कर गया तो यहाँ पे एक डिप्रेशन छोड़ गया। डिप्रेशन माने मतलब एक जगह पीछे छोड़ गया, होलो छोड़ गया, बेसिकली होल छोड़ गया ऐसे मान लो। तो वहाँ पे फिर ये ग्लेशियर पिघल भी रहा है, पानी भी आ रहा है, तो पीछे ये जो जगह बच गई ये पानी से भर जाएगी। ये है ग्लेशियर लेक। ग्लेशियर लेक जो है वो डिप्रेशंस या होलोज में बनते हैं। अब ये डिप्रेशंस और होलोज कैसे बने, जब ग्लेशियर की मूवमेंट हुई। ग्लेशियर की मूवमेंट की वजह से जो डिप्रेशंस और होलोज बने, वहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ, वो लेक बन गया, उसको हमने कहा ग्लेशियर लेक। ये साइज में वेरी करते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। कॉमनली ये माउंटेनियस रीजन्स में पाए जाते हैं या फिर उन रीजन्स में जो रीजन्स पहले कभी ग्लेशियर्स के साथ कवर थे। तो या तो जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पे ये पाए जाएंगे, या फिर पहले कभी ग्लेशियर था, अब वहाँ से मूव हो चुका है, वो पिघल चुका है, तो अब वहाँ जो एरिया बच गया वहाँ पर भी क्या बन गया, लेक बन गया। तो या तो ये माउंटेनियस रीजन्स में पाए जाएंगे या फिर उन एरियाज़ में जो पहले कभी ग्लेशियर से कवर हुआ करते थे। अब इनकी फॉर्मेशन देखते हैं। हमने बोल दिया कि ग्लेशियर लेक होते क्या हैं, लेकिन ये फॉर्म कैसे होते हैं, बनते कैसे हैं, इसके अलग अलग प्रोसेस है। सबसे पहले ग्लेशियल इरोजन। यहाँ पे जो ग्लेशियर है उसकी क्या हो रही है, इरोजन हो रही है। तो इरोजन बाय आइस मूवमेंट। फॉर्मेशन प्रोसेस में पहला आ गई ग्लेशियल इरोजन। ग्लेशियर इरोजन में पहले आती है इरोजन बाय आइस मूवमेंट। यहाँ पे जो ग्लेशियर की शेप है वो प्लकिंग या एब्रेजन की वजह से होगी। प्लकिंग का मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ को कहीं से हटाना या फिर छीन लेना। तो यहाँ पे जो ग्लेशियर है वो यहाँ से मूव हो रहा है, मतलब यहाँ से हट रहा है। या फिर अबरेजन। अबरेजन का मतलब क्या होता है, घर्षण। तो यहाँ पे या तो वो मूव हो रहा है या फिर घर्षण हो रहा है। घर्षण की वजह से या जब मूव हो गया तो उसकी वजह से क्या हुआ, डिप्रेशन बना। ठीक है ना, आइस मूवमेंट यहाँ पे लिखा है मूवमेंट। या तो प्लकिंग हो रही है मतलब वो अपनी जगह से हट रही है, या अब्रेजन हो रहा है, घर्षण हो रहा है, मूवमेंट हो रही है। जब मूवमेंट होगी तो उसके पीछे क्या रह जाएगा, एक खाली जगह, डिप्रेशन या वैली। अब ये जो डिप्रेशन और वैलीज हैं ये बाद में पानी से भर जाएंगी, तो ये क्या बन गया, लेक बन गया। और यहाँ पे घर्षण या प्लकिंग किसकी हुई, ग्लेशियर की। तो ये कौन सा लेक बन गया, ग्लेशियर लेक बन गया। तो ये ग्लेशियर लेक ऐसे बना ग्लेशियल इरोजन से। यहाँ इरोजन हो रही है, यहाँ पे लैंडस्केप में ग्लेशियर की शेप इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे प्लकिंग या अब्रेजन हो रही है। जब प्लकिंग या अब्रेजन होगी, घर्षण होगा, तो उसके पीछे क्या बच जाएगा, डिप्रेशन बच जाएगा। वो जब पानी से भर जा रहा है तो लेक बन जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे घर्षण हुआ है, अब यहाँ पे ये पानी से भर गया, क्या बन गया, लेक बन गया। फिर आता है सर्क फॉर्मेशन। सर्क का मतलब क्या होता है, हाफ ओपन स्टीप साइडेड क्या, होलो। तो ये है सर्क फॉर्मेशन। तो यहाँ पे ग्लेशियल इरोजन की वजह से सर्क्स बने, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो हैं ये यहाँ पे इस प्रकार से ग्लेशियल इरोजन हुई, उससे सर्क्स बने, और वहाँ पे फिर नंबर ऑफ स्मॉल माउंटेन लेक्स को ये होल्ड करते हैं। काफ़ी ज़्यादा माउंटेन लेक्स यहाँ पे आते हैं। अब ये हो गया ग्लेशियल इरोजन, यहाँ पे इरोजन हो रही थी।
अब आता है ग्लेशियल डिपोजिशन। अब यहाँ पे डिपोजिशन होगी। सबसे पहला आता है मोरेन्स। इससे सवाल भी बनता है, ध्यान में रखिएगा। ग्लेशियर मूव कर रहा है, ग्लेशियल के साथ साथ कुछ छोटी मोटी डेब्रीज मूव हुई। अब इसके आसपास जो छोटे छोटे मार्जिन्स थे, तो ग्लेशियल के साथ ये डेब्रीज जो मूव हो रही हैं, ये डेब्रीज यहाँ पे क्या हो जा रही हैं, एक्यूमुलेट हो जा रही हैं। अब इसकी वजह से ये क्या बना रहे हैं, नेचुरल डैम बना दे रहे हैं। ऐसे करके यहाँ पे मार्जिन्स में ये जो ग्लेशियर के साथ डेब्रीज हैं, ये क्या कर रही हैं, ये मूव कर रही हैं। इनके मूवमेंट की वजह से ये क्या बना दे रही हैं, ये नेचुरल डैम्स बन जा रहे हैं। तो इनके बीच में फिर क्या बन जाएगा, लेक बन जाएगा। यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, यहाँ पे लेक क्रिएट हो गया, लेक बन गया। इनको बोलते हैं मोरेन्स। मोरेन्स किसके वजह से बनते हैं, ग्लेशियल डिपोजिशन। ये ध्यान रखना है, इससे सीधा सवाल बन सकता है। एक ग्लेशियर मूव कर रहा है, उसके साथ डेब्रीज भी मूव कर रही हैं। आसपास के जो मार्जिन्स हैं वहाँ पे डेब्रीज क्या हो जा रही हैं, डिपोजिट हो जा रही हैं, एक्यूमुलेट हो जा रही हैं। अब इसकी वजह से पीछे यहाँ पे ये तो मूव कर जाएगा ग्लेशियर। बाद में जब ये डेब्रीज यहाँ पे एक्यूमुलेट हुई तो ये क्या बन गया, यहाँ पे ऐसे ये बन गया नेचुरल डैम। क्या बन गया, ये बन गया नेचुरल डैम बन गया। अब इसके वजह से क्या होगा, बीच में ऐसे करके लेक बन जाएगा, लेक क्रिएट हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, मोरेन्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्लासिक एग्जांपल है मोरेन का। फिर आता है कैटल फॉर्मेशन। अभी यहाँ पे ग्लेशियर में आइस एम्बेडेड थी, आइस थी वहाँ पे, ब्लॉक्स ऑफ आइस। अब यहाँ पे ये जो आइस है ये मेल्ट हो रही है, और ये मेल्ट हो रही है और कैटल लेक्स बना दे रही है। मेल्ट होगी तो पानी नीचे आएगा ऑब्वियसली। तो जब ये मेल्ट हो रही है तो यहाँ पे नीचे जहाँ पे ये डिपॉजिट हो रही है, ऐसे करके वाटर, आइस तो मेल्ट हो रही है, वाटर बना, डिपॉजिट हुआ, ये क्या बना रहा है, लेक। कौन सा, कैटल लेक। तो यहाँ पर भी क्या हो रही है, डिपोजिशन हो रही है। ठीक है, यहाँ पे कोई काट छांट नहीं हो रही है। यहाँ पे ये आइस ब्लॉक्स हैं, ये मेल्ट हो रहे हैं, पानी नीचे आएगा, एक जगह इकट्ठा होगा, क्या बन जाएगा, लेक बन जाएगा। कौन सा लेक, कैटल लेक। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखो यहाँ पे ये जो आपको लेक्स दिख रहे हैं, पहले यहाँ पे आइस थी, पहले ये लेक्स नहीं थे। पहले यहाँ पे पूरे में क्या थी, ये मान के चलो जो वाइट कलर की है ये क्या थी, ये थी आइस। ठीक है, अभी यहाँ पे ब्लॉक्स ऑफ आइस एम्बेडेड इन ग्लेशियर टिल मेल्ट। ये जो आइस है ये क्या होने लगी, धीरे धीरे मेल्ट होने लगी। जब मेल्ट होने लगी तो पीछे इसने ये क्या बना दिया, लेक बना दिया। ये है इस प्रकार से, ये जो कौन सा लेक बना, कैटल लेक। ये है कैटल फॉर्मेशन। पहले यहाँ पे आइस थी, आइस मेल्ट होने लगी, जब मेल्ट होगी तो पीछे यहाँ पे क्या बन गया, लेक बन गया। ये है कैटल फॉर्मेशन। आइस मेल्ट एंड रिट्रीट, ये बनाते हैं प्रो ग्लेशियर लेक्स। यहाँ पे क्या होगा, ये लेक्स तब बनते हैं जब ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं और फिर रिट्रीट करते हैं। रिट्रीट करने का मतलब क्या होता है, पीछे हटना। तो यहाँ पे ग्लेशियर्स मेल्ट हुए, पिघले, तो पिघल रहे हैं तो थोड़े थोड़े पीछे हट रहे हैं। तो जब पीछे हटेंगे तो यहाँ पे जहाँ पे वो पहले थे, जहाँ से वो पीछे हटे, तो वहाँ पे इस प्रकार के डिप्रेशंस बन जाएंगे, डिप्रेशंस बन जाएंगे। अभी ये जो ग्लेशियर है ये मेल्ट भी हो रहा है, ये मेल्ट हो रहा है तो वाटर नीचे को आ रहा है, वाटर नीचे को आ रहा है। तो इसके पीछे रिट्रीट करने की वजह से, पीछे हटने की वजह से यहाँ पर जो डिप्रेशंस ये बने, ये जो डिप्रेशंस बने, ये जो वाटर यहाँ से मेल्ट हो रहा है, ये इन डिप्रेशंस को भरता जाएगा। ऐसे करके ये इन डिप्रेशंस को क्या करेगा, भरता जाएगा। तो जब भर देगा तो ये क्या बनेंगे, ये लेक्स बनेंगे। इनको हम क्या बोलेंगे, प्रो ग्लेशियल लेक्स। क्या हुआ, ग्लेशियर है, ग्लेशियर मेल्ट कर रहा है, मेल्ट कर रहा है तो पानी नीचे आएगा। मेल्ट करने के साथ साथ क्या कर रहा है, ये पीछे भी हट रहा है, रिट्रीट कर रहा है। तो पहले यहाँ पे था, अब ये यहाँ तक पहुँच गया, फिर पीछे हटेगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा। जब ये पीछे हट रहा है तो यहाँ पे डिप्रेशंस पैदा हो रहे हैं, यहाँ पे डिप्रेशंस रह जा रहे हैं। अभी यहाँ पे ये रिट्रीट भी कर रहा है और मेल्ट भी कर रहा है। मेल्ट करने से क्या हो रहा है, पानी नीचे आ रहा है। जब पानी नीचे आएगा तो ये इन जो डिप्रेशंस बचे इनमें ये भर जाएगा और ये बना देगा लेक। ये कौन सा लेक बनेगा, ये बनेगा प्रो ग्लेशियल लेक। तो आइस मेल्ट और रिट्रीट की वजह से क्या बनता है,
प्रो ग्लेशियर लेक, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है प्रो ग्लेशियर लेक। अब हम बात करते हैं ग्लेशियर लेक की एक्सपेंशन के ऊपर इसरो की जो ऑब्जर्वेशन है। देखिए, इसरो ने 1984 से 2023 तक सैटेलाइट से मॉनिटरिंग किया और उसका डाटा शेयर किया। इसके मुताबिक हमारे जो ग्लेशियर लेक्स हैं हिमालयन रीजन में, उनमें समय के साथ सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन देखने को मिल रही है, यानी उनका जो साइज़ है वो समय के साथ इंक्रीज होता जा रहा है। अब यहाँ लेक एक्सपेंशन के कुछ स्टैटिस्टिक्स सामने आए। हमारे यहाँ पे 2431 लेक्स ऐसे हैं जिनका साइज़ 10 हेक्टेयर से ज़्यादा है। 2016-17 तक 2431 ऐसे लेक हैं जिनका साइज़ 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा है, और इनमें 676 ग्लेशियर लेक्स ऐसे हैं जो 1984 से निरंतर एक्सपैंड करते जा रहे हैं, मतलब बढ़ते जा रहे हैं। अब भारत के अंदर बात करें, ये तो मैं बात कर रहा हूँ हिमालयन रीजन में, 2431 2431 हिमालयन रीजन में। अब इसका कुछ हिस्सा भारत में है। तो भारत में इस प्रकार के जो लेक्स हैं जो एक्सपैंड कर रहे हैं, उसमें से 130 लेक्स हमारे भारत में हैं, और भारत में भी सबसे ज़्यादा ये इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर का जो बेसिन है वहाँ पे सिचुएटेड हैं। तो इसको कैसे याद रखें, बिग, BIG बिग, बी से आगे ब्रह्मपुत्र, आई से इंडस, जी से गंगा। ये 3 रिवर बेसिन्स है जहाँ पे 130 ऐसे लेक पाए गए हैं जो कि सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। उनका जो साइज़ है वो समय के साथ बढ़ता जा रहा है। एक्सपेंशन मैग्नीट्यूड की बात करें तो 601 लेक जो 89% बनते हैं वो 2 गुने से ज़्यादा एक्सपैंड कर चुके हैं। यह बहुत बड़ा नंबर है कि टोटल में से 89% जो हमारे पास लेक्स हैं वो मोर देन ट्वाइस एक्सपैंड कर रहे हैं। 10 लेक ऐसे हैं जो 1.5 से 2 गुना बड़े हैं, और 65 लेक ऐसे हैं जो कि 1.5 गुना ही बड़े हैं। लेकिन 89% लेक ऐसे हैं, यानी 601 लेक ऐसे हैं जो 2 गुना से भी ज़्यादा बड़े हैं। ये था एक्सपेंशन मैग्नीट्यूड। अब अगर एलिवेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, कितनी एलिवेशन में कितने लेक्स पाए जाते हैं, तो 314 लेक्स ऐसे हैं जो कि 4000 से 5000 मीटर की जो एलिवेशन रेंज है वहाँ पे पाए जाते हैं, और 296 लेक्स ऐसे हैं जो 5000 मीटर से भी ज़्यादा एलिवेशन में पाए जाते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल आता है गेफांग घाट ग्लेशियर लेक का। ये काफ़ी खबरों में था, इससे सवाल बनेगा ही बनेगा, ध्यान में रखिएगा। ये इंडस रिवर बेसिन, मैंने आपको 3 रिवर बेसिन बताई, BIG, ब्रह्मपुत्र, इंडस, गंगा। इंडस रिवर बेसिन में एक ग्लेशियर लेक है जिसका नाम है गेफांग घाट ग्लेशियर लेक। ये 4068 मीटर की एलिवेशन में है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश काफ़ी ब्यूटीफुल स्टेट है, नॉर्थ इंडिया में पहाड़ी क्षेत्र है। इसकी कैपिटल है शिमला और धर्मशाला। शिमला को क्वीन ऑफ हिल्स भी बोलते हैं। काफ़ी सुंदर स्टेट है ये हिमाचल प्रदेश। यहीं पर आपको लाहौल स्पीति भी देखने को मिलेगी। तो हिमाचल प्रदेश में जो गेफांग घाट ग्लेशियर लेक है, इस लेक में 178% तक का इंक्रीज आया है इसके साइज में। 178% का इंक्रीज हुआ है इसके साइज में पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ दशकों में। गेफांग घाट ग्लेशियर लेक काफ़ी खबरों में था, इसका नाम ध्यान रखिएगा, और ये भी ध्यान रखिएगा कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। 1989 में इसका साइज़ था 36.49 हेक्टेयर्स 1989 में। 2022 में आके इसका साइज़ हो गया 101.30 हेक्टेयर्स। तुम देख लो कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है इसका साइज़। गेफांग घाट ग्लेशियर लेक कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। 1989 में इसका साइज़ मात्र 36.49 हेक्टेयर्स था, और 2022 में 101.30 हेक्टेयर्स हो गया। अभी यहाँ पे इसका देखो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कैसे आ रहा है। ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, पानी इन लेक्स में आ रहा है, लेक्स का साइज़ बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए ग्लोबल वार्मिंग पे हमें जल्द से जल्द काम करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो ग्लेशियर लेक्स की एक्सपेंशन हो रही है, जैसे हिमाचल में गेफांग का एग्जांपल देखा, और भी काफ़ी ग्लेशियर लेक्स हैं जो एक्सपैंड कर रहे हैं। ये क्यों एक्सपैंड कर रहे हैं, कॉजेज़ क्या हैं इसके? सबसे पहले तो ग्लोबल वार्मिंग है। टेम्परेचर का राइज होने की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे जब मेल्ट करेंगे तो पानी नीचे को आएगा। ग्लेशियर लेक्स जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो उन्हें फीड कर रहे हैं, और उसकी वजह से उनकी एक्सपेंशन भी हो रही है। फिर आता है रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स। देखिए, मेल्टिंग ग्लेशियर्स जो हैं वो नए लैंड सरफेसिस को एक्सपोज कर दे रहे हैं।
अब जैसे ये है मान लो एक ग्लेशियर, अब ये साथ साथ में मेल्ट हो रहा है तो ओबियसली इसका साइज़ भी तो कम होगा। मान लो इसका साइज़ यहाँ पे हो गया, तो अब यहाँ पे ये जो लैंड सरफेस था ये एक्सपोज हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? ये मेल्ट हुआ, मेल्ट होके ये श्रिंक भी हो गया ना इतना, ये देखो इतना श्रिंक हो गया। तो ये जो एरिया है लैंड सरफेस ये एक्सपोज हो गया। तो अब इसकी वजह से नए ग्लेशियर लेक्स की फॉर्मेशन भी हो रही है। रिट्रीट देखो पीछे हट रहा है, पीछे कैसे हटेगा? क्योंकि पिघल रहा है, पिघल रहा है तो मतलब पीछे हटने का मतलब यही है कि पिघल रहा है, पहले इतना था, पिघल पिघल के इतना रह गया तो बेसिकली ये पीछे हट गया। तो यहाँ पे ये जो लैंड सरफेस है ये एक्सपोज हो गया और यहाँ पे फिर नए लेक बनते जाएंगे, क्योंकि ये पिघल तो निरंतर रहा है तो पानी तो आ ही रहा है, तो जो डिप्रेशन बना वो भर जाएगा पानी से। फिर आता है वीकनिंग मोरेन्स। मोरेन्स हमने देखा पहले क्या होता है, तो नेचुरल रॉक और जो डेब्री डैम्स हैं वो ग्लेशियर सिंक की वजह से क्या कर रहे हैं, वीकन कर रहे हैं। मोरेन्स मैंने आपको समझाया था अच्छे से कि क्या है, जब ये मूव करेगा ग्लेशियर तो इसके साथ साथ यहाँ पे डेब्रीज हैं, ये डेब्रीज आसपास क्या होते जाते हैं, एक्यूमुलेट होते जाते हैं। एक्यूमुलेट होके ये क्या बनाते हैं, एक्यूमुलेट होके ये नेचुरल डैम बना देते हैं और बीच में फिर यहाँ पे लेक बन जाएगा। तो नेचुरल रॉक और डेब्रीज डैम जो हैं ये वीकन हो रहे हैं क्योंकि ग्लेशियर श्रिंक कर रहे हैं और इसी की वजह से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स ग्लोव्स, इसको मैं अच्छे से अलग वीडियो में भी कवर करने वाला हूँ, 1-2 दिन में मिल जाएगी। ग्लोव्स का सबसे बड़ा कारण क्या है, मोरेन्स का वीक होना, वीकनिंग मोरेन्स। फिर आता है इंक्रीज प्रेसिपिटेशन। अब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत चीज़ें हो रही हैं जिसके वजह से प्रेसिपिटेशन यानी बारिश का जो पैटर्न है वो भी अल्टर हो रहा है। तो इसकी वजह से भी जो लेक हैं वो एक्सपैंड हो रहे हैं क्योंकि उनको ज़्यादा पानी मिल रहा है। फिर आता है परमाफ्रॉस्ट थॉ। अभी देखिए परमाफ्रॉस्ट भी धीरे धीरे थो कर रहे हैं, इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। परमाफ्रॉस्ट यानी कि कई सालों से वहाँ पे बर्फ़ में ही चीज़ें ढकी हुई हैं, अभी यहाँ पे ये जो परमाफ्रॉस्ट हैं ये पिघलने लग पड़े हैं। तो इसकी वजह से अब देखो ये भी जब पिघलेंगे तो जहाँ पे पहले परमाफ्रॉस्ट था अब नहीं है, वहाँ पे क्या बन गया, डिप्रेशन। वो डिप्रेशन भी क्या कलेक्ट करेगा, वाटर, क्या बना देगा, लेक, या फिर अगर पहले से कोई लेक है तो वो उसको ग्रो कर देगा। लेकिन परमाफ्रॉस्ट की जो थॉइंग है वो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, कई ऐसे बैक्टीरियाज और वायरस हैं जो इन परमाफ्रॉस्ट के अंदर दबे हैं। अब जब इनकी थॉइंग हो रही है तो वो बैक्टीरिया और वायरस भी खुले में आ रहे हैं और ये बीमारियां कॉज कर सकते हैं। तो कुछ समय पहले साइंटिस्ट ने ये दावा किया था कि ये जो परमाफ्रॉस्ट की थॉइंग हो रही है इसके वजह से काफ़ी बैक्टीरिया और वायरस की बीमारियां हो सकती हैं और आने वाले समय में ये उसी प्रकार के पैंडेमिक बनाने की क्षमता रखते हैं जैसे हमने कोविड-19 जैसा भयानक पैंडेमिक पूरी दुनिया में देखा। तो थर्माफ्रॉस्ट की वजह से ये जो बैक्टीरिया और वायरस खुले में आ रहे हैं इनसे क्या खतरा है, क्या हमें करना चाहिए इनको कंट्रोल करने के लिए, इस टॉपिक को मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, इसको ज़रूर देखिएगा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये काफ़ी कंसर्निंग चीज़ है इसलिए आप सबको वो वीडियो देखनी चाहिए। और इसके साथ साथ क्योंकि बात है कोविड-19 की, तो कोविड-19 से रिलेटेड भी सारे इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन को मैंने अलग वीडियो में कवर किया है, उसे भी ज़रूर देखिएगा। इन दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। फिर ग्लेशियर लेक एक्सपेंशन का एक और कॉज आता है ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो रही है और बाकी और भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिसकी वजह से जो नेचुरल ड्रेनेज पैटर्न है वो भी बिगड़ रहा है, उसे अल्टर किया जा रहा है और इसकी वजह से इनडायरेक्टली वो भी ग्लेशियर लेक की जो एक्सपेंशन है उसे प्रमोट कर रहा है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ या ह्यूमन बीइंग्स ही कारण है क्लाइमेट चेंज का। इसको एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से सिद्ध किया कि ह्यूमन बीइंग्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं क्लाइमेट चेंज के लिए। उनका नाम है क्लॉड लॉरिस। कुछ समय पहले इनकी डेथ हुई थी। तो इन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट करके सिद्ध किया कि ह्यूमन बीइंग्स ही रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज के लिए, इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, इसको भी ज़रूर देखेगा, लिंक मैं इसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हमने कोजेज देख लिए कि ग्लेशियर लेक्स का जो एक्सपेंशन है वो क्यों हो रही है, लेकिन अब इस एक्सपेंशन के साथ कौन कौन से थ्रेट्स जुड़े हैं, हमारे लिए ये क्यों अच्छी चीज़ नहीं है। देखिए सबसे पहले GLOF यानी कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ये हमें सिक्किम में कुछ समय पहले देखने को मिला था, वहाँ पे काफ़ी लोगों की जान भी गई थी। तो देखिए ग्लोफ क्या होते हैं,
जो आपके पास नेचुरल मोरेन्स या आइस डैम्स हैं, जो मैंने आपको पहले भी अच्छे से समझाया, इनकी जब ब्रीच हो जाती है, जैसे मान लो ये एक डैम है, ये एक डैम है, यहाँ पे वाटर है, लेकिन अब वाटर का स्तर इसके ऊपर आ गया और ये इसके बाहर चला गया, तो ये फ्लड कॉज कर देगा। अब ये जो पानी आ रहा है ऊपर को, ये क्या करेगा, ये फ्लड कॉज कर देगा, क्योंकि यहाँ पर रैपिड डाउन स्ट्रीम फ्लड होगा। ये जो वाटर है ये ऐसे करके डाउन स्ट्रीम में चलेगा, ऐसे इस तरफ से डाउन स्ट्रीम में चलेगा, तो इसकी वजह से फ्लड आ सकता है। तो ये है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। अब यहाँ पे फ्लड की बात हो रही है, तो हमने बरसात के मौसम में काफ़ी फ्लैश फ्लड्स भी देखे, क्लाउड बस्ट भी देखे, क्लाउड बस्ट यानी बादल का फटना, और हमने लैंडस्लाइड्स भी देखी। तो इनको मैंने अच्छे से कवर किया है, फ्लैश फ्लड्स क्या होते हैं, क्लाउड बस्ट क्या होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट लैंडस्लाइड्स क्या होती हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वायनाड में अभी लैंडस्लाइड्स हुई थी और काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई, और हिमाचल और उत्तराखंड में या नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में तो हर बरसात में लैंडस्लाइड्स होती ही हैं, काफ़ी जान माल का नुकसान होता है। लैंडस्लाइड्स क्या होती हैं, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं और कॉजेज़ क्या होते हैं, फ्लैश फ्लड्स क्या होते हैं, क्लाउड बस्ट क्या होते हैं, सबको मैंने अच्छे से कवर किया है, जरूर देखिएगा। सारों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अब ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, इनकी वजह से जो फ्लड आएगा डाउन स्ट्रीम में, ठीक है, यहाँ पे जो डाउनस्ट्रीम कम्युनिटीज़ हैं, यानी नीचे जो यहाँ लोग रहते हैं, इनके लिए ये सिग्निफिकेंट रिस्क पोज करता है। यहाँ पे जो ह्यूमन लाइफ्स हैं, एकदम से फ्लड आ जाएगा, ये सारा बहा के ले जाएगा। फ्लैश फ्लड्स के साथ भी यही है और ग्लोव्स के साथ भी यही है। फ्लैश फ्लड्स हमें देखने को मिलते हैं मुख्यतः हिमाचल उत्तराखंड में, ग्लोव हमें देखने को मिला था सिक्किम में। तो यहाँ पे ये एक सिग्निफिकेंट थ्रेट ह्यूमन लाइफ्स को पोज करता है। फिर दूसरा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर की डैमेज। अब देखिए, ग्लोव्स की वजह से ब्रिजेस, रोड्स, हाइड्रो पावर प्लांट्स, ये सारे वनरेबल होते हैं डिस्ट्रक्शन के लिए। ऑब्वियसली जब इतना ज़्यादा फ्लड आएगा तो अपने साथ फिर वो तो किसी को भी नहीं देखेगा। ब्रिज, रोड, हाइड्रो पावर प्लांट, ह्यूमंस, एनिमल्स, ह्यूमंस के घर, सारी चीज़ों को बहा के ले जाएगा। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इसमें दो चीज़ें आती हैं, हैबिटेट लॉस और वाटर क्वालिटी। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हैबिटेट लॉस। अब ये जो ग्लेशियल लेक्स की एक्सपेंशन हो रही है, तो ऑब्वियसली मान लो ये एक ग्लेशियल लेक है, तो इसके आसपास तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है ना, ये तो मिट्टी है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है मतलब। अब जब ये एक्सपैंड कर रहा है इस प्रकार से, ये जब ऐसे एक्सपैंड करेगा तो ऑब्वियसली ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को ही तो सबमर्ज कर रहा है। यहाँ पे पहले क्या थी, मिट्टी थी, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट था। जब ये लेक एक्सपैंड कर रहा है ऐसे करके, तो ये किसको सबमर्ज कर रहा है, ये जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हैं उन्हें सबमर्ज कर रहा है ऐसे करके। तो अभी ये जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हैं, यहाँ पे फ्लोरा हैं यानी कि प्लांट्स हैं, फिर यहाँ पे फोना है, फोना का जगह है यानी एनिमल्स हैं। तो जब ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को इस प्रकार से सबमर्ज करेगा तो ये फ्लोरा और फोना को अफेक्ट करेगा, जो लोकल फ्लोरा और फोना है। तो यहाँ पे हैबिटेट लॉस भी इसके वजह से हो रहा है। फिर आता है वाटर क्वालिटी। अब देखिए, ये जो लेक्स का वाटर है जो ग्लेशियर्स के पिघलने से आ रहा है, इसमें कई रॉक के सेडिमेंट भी हैं और इसमें डेबरीज भी हैं। तो अब यहाँ पे ये जब वाटर में मिलेंगी तो ये वाटर लेवल को गंदा कर देंगी, डेबरीज और सेडिमेंट्स। तो उसकी वजह से ये इकोसिस्टम को इम्पेक्ट करेंगी और जो वाटर है उसको ह्यूमन के यूज़ लायक नहीं छोड़ेगी। तो इससे वाटर क्वालिटी में भी फ़र्क पड़ेगा। तो ये हैं ग्लेशियल लेक्स। हमने देखा कि ये कैसे बनते हैं, इनकी फॉर्मेशन की क्या क्या प्रोसेसेस हैं। फिर हमने देखा इसरो की क्या ऑब्जर्वेशन है हिमालयन रीजन में ग्लेशियल लेक्स की एक्सपेंशन का, इसके कारण क्या हैं, क्यों इतना एक्सपैंड कर रहा है। इसमें हमने हिमाचल के गेफांग ग्लेशियल लेक का एग्जाम्पल देखा, और भी काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं। मैंने आपको 3 रिवर बेसिन्स बताए, BIJ, ब्रह्मपुत्रा, इंडस और गंगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लेक्स ऐसे पाए जाते हैं जो निरंतर एक्सपैंड कर रहे हैं। और फिर हमने देखा कि ये जो एक्सपेंशन है इसके क्या क्या थ्रेट्स हैं। तो ये लेक्चर था। यहाँ पे मैंने आपको कुछ लेक्चर्स बताए हैं, जैसे लैंडस्लाइड्स, फ्लैश फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट, परमाफ्रोस्ट के थॉइंग की वजह से जो बैक्टीरिया वायरस आ रहे हैं उससे
आने वाला एक और पैंडमिक का खतरा और फिर कोविड-19 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स, इन सारों को जरूर देखिएगा। इनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, इस्लामिक, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी पेज को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर के बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। और ग्लॉफ के ऊपर बहुत ही जल्द वीडियो आपको मिलने वाली है, तो ग्लॉफ की वीडियो देखने के लिए या फिर जीके करंट अफेयर, जीके टिक्स की बाकी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकॉन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।